गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम कोशिका के बारे में जानेंगे। तो देखेंगे कि कोशिका होती क्या है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो कह सकते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है और अंग से मिलकर अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्र से मिलकर शरीर बनती है। तो शरीर की जो मूलभूत इकाई होती है वो कोशिका होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कोशिका से जुड़ी हुई कुछ अन्य खोजें जैसे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में की थी और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। स्लाइडन तथा स्वान दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब देखेंगे कि कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब होता है छोटा, कैरियोटिक मतलब केंद्रक, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला केंद्रक अविकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला केंद्रक विकसित होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, या इसको कहते हैं अवसादन गुणांक। यह राइबोसोम की इकाई होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है जीवाणु कोशिका, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका होती है। पादप कोशिका